कहानी की शुरुआत एक होम नर्स से शुरू होती है। इस नर्स का नाम मिया था और ये घर में जाकर मरीजों का ख्याल रखती थी। आज मिया एक बड़े से घर में पहुंच जाती है। ये घर बेहद आलीशान और बेहद बड़ा था। घर में मौजूद चीजें चीख चीख कर बता रही थी कि घर का मालिक बहुत ही अमीर है। मिया भी आंखें फाड़ फाड़ कर कीमती चीजों को देख रही थी और तभी कोई जोर से बेल बजाता है। बेल की आवाज मिया ने भी सुन ली थी, जो ऊपरी कमरे से आ रही थी। बेल कई बार बजती है और उसकी आवाज सुनकर मिया ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये बड़ा सा घर सोफिया नाम की औरत का था। एक जमाने में सोफिया फिल्मों में काम करती थी। वो अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और सफल एक्ट्रेस थी। बेल बजाने वाली भी सोफिया ही थी और मिया उसी का ख्याल रखने जहाँ आई थी। सोफिया के पास बहुत दौलत थी, लेकिन पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 1 साल पहले सोफिया को किसी बीमारी ने घेर लिया था, जिस कारण वो चल फिर भी नहीं सकती थी। मिया को उम्मीद थी कि सोफिया खूबसूरत होगी, क्योंकि वो अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। मगर बीमारी ने सोफिया को बदसूरत बना दिया था और उसका चेहरा देखकर मिया हैरान हो गई थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। मिया पूरी ईमानदारी से सोफिया का ख्याल रख रही थी। समय गुजारने के लिए सोफिया उसे पुराने खत भी पढ़कर सुनाती थी, जो कभी उसके फैंस ने उसे भेजे थे। मिया जब भी सोफिया के पास होती थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि उसका दिल सोफिया की खराब आंख के कारण धड़कता है। बीमारी के कारण सोफिया की एक आंख खराब हो गई थी और वो उससे कुछ देख भी नहीं पाती थी। बस यही आंख मिया को चुभने लगी थी और इसी के कारण उसका दिल धड़कने लगा था। थोड़ी देर बाद मिया आराम कर रही थी, लेकिन बेल की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। अब सोफिया के खाने का समय हो चुका था और मिया उसके लिए खाना लेकर आती है। वो जैसे ही उसे खाना देने लगती है तो उसका ध्यान सोफिया की खराब आंख पर चला जाता है। आंख देखकर मिया का दिल फिर से धड़कने लगा था। सोफिया की खराब आंख से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता रहता था और ये देखकर मिया को बड़ा गंदा लगता था। वो गुस्से में आकर घर से जाने का फैसला करती है, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कोई दूसरा काम था, जिसके कारण वो अपना फैसला बदल लेती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सोफिया इस समय गहरी नींद में थी और तभी उसके कमरे में मिया घुस आती है। मिया जहाँ सोफिया की खराब आंख को करीब से देखने आई थी। वो देखना चाहती थी कि आंख से निकलने वाला पानी कैसा है। वो देखना चाहती थी कि इतनी गंदी आंख लेकर सोफिया जी कैसे रही है। खराब आंख और खराब पानी देखकर मिया को लगता है कि सोफिया की आंख शैतानी है। उसे लगने लगता है कि सोफिया धीरे धीरे शैतान में बदल रही है और जल्द ही वो पूरी तरह बदलकर सबको मार देगी। अगले दिन मिया सोफिया के कमरे की सफाई कर रही थी। सोफिया के पास काफी पैसा था और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिया पूरे घर में काम करने लगी थी। सफाई करते करते मिया कमरे का शीशा भी साफ करने लगती है, जिस पर काफी धूल जमा हो चुकी थी। मिया को शीशा साफ करते देख सोफिया उससे कहती है, कमरे का शीशा घर के हालात बता देता है। घर के हालात अगर अच्छे हैं तो शीशा साफ होता है, लेकिन अगर हालात बुरे हैं तो शीशा गंदा होता है। बुरे हालातों में कोई भी शीशा नहीं देखता। काफी दमदार बोल थे सोफिया के और उन्हें सुनकर मिया फिर से काम पर लग जाती है। सफाई के बाद सोफिया चाहती थी कि मिया उसकी खराब आंख की भी सफाई करे, लेकिन आंख की सफाई करने के बाद मिया की हालत खराब हो जाती है। वो बाथरूम में आकर उल्टियाँ करने लगी थी, क्योंकि उसे सोफिया की आंख बहुत गंदी लगती थी। मिया को आज पूरा यकीन हो गया था कि सोफिया की आंख शैतानी है और अब उसे ही कुछ करना होगा। रात को सोफिया अपने कमरे में आराम से सो रही थी, जबकि मिया कमरे में एक तरफ खड़ी उसे देख रही थी। मिया के हाथ में एक पिलो भी था। जल्द ही वो सोफिया के पास आकर उसके चेहरे पर पिलो रख देती है। सोफिया की नींद भी खुल गई थी और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर मिया के सामने सोफिया की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, जिसके बाद सोफिया दम तोड़ देती है। सोफिया की मौत के बाद मिया अपने पैरों से उसकी आंख भी कुचल देती है, क्योंकि उसी के कारण ही उसने सोफिया को मारा था। सोफिया की आंख कुचलकर मिया को राहत मिल गई थी। इसके बाद वो लाश के टुकड़े टुकड़े कर लाश को भी ठिकाने लगा देती है। अब कहानी अगले दिन से शुरू होती है। मिया ने अब सोफिया के पुराने कीमती कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि आज उसका दिल बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक शैतान को मारकर पूरी दुनिया को बचा लिया है। दरअसल मिया एक सिरफिरी लड़की थी। उसका दिल जब भी जोर जोर से धड़कने लगता तो वो पागलपन की हदें पार कर देती थी। मिया आज सोफिया की मौत का जश्न मना रही थी, लेकिन तभी उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल को क्या हुआ। अचानक तभी डोरबेल बजती है और मिया बेहद डर जाती है। दरवाजे पर ऑफिसर विल खड़ा था। कल रात जब मिया सोफिया को मार रही थी तो उस समय सोफिया काफी चीख रही थी। बस वही चीख पड़ोसियों ने सुन ली थी और उनके कहने पर ही विल यहाँ आया था। मिया विल की किसी बात का जवाब नहीं देती। वो उसे अंदर बुलाकर अपना बदन दिखाने लग जाती है। वो जवान विल को गरम कर अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। विल भी उसके जाल में फंस जाता है, जिसके
के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी मिया की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। मिया ने सोफिया की लाश ग्राउंड फ्लोर में छुपा दी थी। उसे अब लगने लगा था कि सोफिया फ्लोर तोड़कर बाहर आना चाहती है। मिया जल्दी जल्दी फ्लोर को हाथों से तोड़कर उसमें अपना हाथ डाल लेती है। विल पास खड़ा सब कुछ हैरानी से देख रहा था। मिया जब अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथ में सोफिया का दिल था। मिया को डर था कि शैतानी सोफिया कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए, इसलिए उसने उसका दिल ही निकाल लिया था। कुछ दिनों बाद मिया को पकड़कर बड़े पागल खाने भेज दिया जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जहाँ मिया को दो दोस्त मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसने एक एक्ट्रेस को मारकर उसका दिल निकाल लिया था और पुलिस ने पकड़कर उसे यहाँ भेज दिया। मिया की कहानी सुनकर एक औरत जोर जोर से हंसने लगी थी, क्योंकि उसे मिया की कहानी पर यकीन नहीं था। कहानी के आखिर में मिया की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं और वो औरत को भी बेरहमी से मार देती है। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि काम के समय किसी से भेदभाव मत करो। मिया ने काम के समय सोफिया से भेदभाव किया था, जबकि उसे तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उससे नफरत करने लगी थी। दूसरों को बदसूरत कहने वाले पागल होते हैं, बिल्कुल मिया की तरह। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।